हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इसी कैरियर मैथमेटिक्स में अनुज यादव सर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, जिसमें हमने आपको पहले ही बता रखा है कि RS अग्रवाल कंप्लीट बुक करवा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 1 से 11। इसमें कह रहा है कि धातु A के 60 किलोग्राम के साथ धातु B का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। यदि धातु A में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु B में यह अनुपात 4:1 हो तो नई धातु में टिन कितना होगा। इसमें आपको वो पूछ रहा है कि टिन कितना होगा, तो आपको टिन बताना है। तो देखिए, सबसे पहले धातु A, ये धातु A है और ये धातु कौन सी है, B है। धातु A के 60 किलोग्राम, इसमें 60 किलोग्राम क्या है, मिश्रण, और धातु B में कितना है, 100 किलोग्राम है। अब इसमें है क्या, सीसा और टिन है। क्या है, सीसा और टिन है। A धातु में सीसा और टिन है और सीसा और टिन किसमें है, बी में है, सीसा और टिन। अगर हम देखें तो कह रहा है कि यदि धातु A में शीशे और टिन का अनुपात 3 कितना है, 2, तो 3 इसमें 2 है। और धातु B में कह रहा है कि 4 कितना है, 1 है। और पूछ रखा है कि हमें क्या बताना है, टिन बताना है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू है 60। कितनी है, 60। अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 kg आएगा। अब ये बताओ, 1 की वैल्यू 12 है तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 दूनी 24 kg आएगा। अब देखो, इसमें कह रहा है कि शीशा और टिन 4:1 है। अगर हम देखें तो 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी है, 100 kg, ये 100 है। अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो 5 दूनी 10, तो ये हमारा 1 की वैल्यू आएगी 20 kg। अब हमें टिन की बात कर रहा है। अगर हम 1 की वैल्यू यहां निकालेंगे तो यहां भी कितना आएगा, 20 kg। और वो कह रखा है कि तो नई धातु में टिन कितना है। 24 टिन ये है और 20 ये है। 24 और 20 कितना हुआ, 44 kg क्या है, टिन है। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। कितना टिन है, 44 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई हो तो इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्रमशः कितना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो कला है, उसके बाद कह रहा है वाणिज्य है, वाणिज्य, उसके बाद कह रखा है क्या है, विज्ञान है। अब इसमें क्या कह रहा है, 3:5:8 है, तो 3:5:8। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 25% की वृद्धि हुई हो, तो ध्यान देना, अगर हम इस पे 20% की क्या करें, वृद्धि करें, इस पे क्या परसेंट की, 40% की वृद्धि होगी, और इस पे कितने की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि होगी। थोड़ा ध्यान देना, परसेंट जैसे इसको हम बता रहे हैं, आपको इसको बता रहे कैसे आ रहा है। देखो, 3 का 20% अगर निकालेंगे, 3 का 20%, थोड़ा एक चीज और थोड़ा ध्यान देना, ये अनुपात है, ये क्या है, अनुपात है। अब अनुपात में अगर हम परसेंट निकालेंगे तो थोड़ा पॉइंट में चला जाएगा। किसमें जाएगा, पॉइंट में। तो रेशियो में आप 1-1 जीरो सभी में लो बढ़ा है, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ।
मतलब आपको सभी में बढ़ाना है, या दो दो जीरो बढ़ा लो तब भी आपका राइट आंसर आएगा, दो दो आप बढ़ा के देखना वही आंसर आएगा रेशियो का। तो देखो इसमें हमने एक एक जीरो बढ़ा ली तो ये आपको आसान हो जाएगा। अब देखो 30 का अगर 20% निकालेंगे तो देखो 30 है और इसका 20% निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो बटे क्या आएगा 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 3 दूनी 6, तो ये 6 वृद्धि हो जाएगी। तो 30 था 6 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 50 का 40% निकालेंगे तो देखो 50 इंटू 40 बटे 100, जीरो 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 जीरो, 5 चकू 20, 50 और 10, 5 चकू 20, 50 और 20 कितना होगा 70 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसका देखें 80 का 25%, 80 का 25% निकालेंगे तो जीरो, 25 चौकू 100, 4 का भाग देंगे तो 20 आएगा, 80 और 20 कितना होगा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 बढ़ रहा है, 2 जीरो कट रहे हैं, तो आप इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हमने समझाने के लिए आपको किया है। तो देखो इसमें क्या करना, अब रेशियो है, इसमें कट रहा हो तो काट दो। अगर हम देखें तो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो इसमें यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 35 दूनी 70, यहाँ आ जाएगा 50 दूनी 100। तो ये किससे कटा 2 से कटा, और कट रहा नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा 18:35:50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संख्याओं में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संख्या में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो ये कला है और ये क्या है वाणिज्य, कला है और वाणिज्य। इन संकायों में विद्यार्थियों का अनुपात है 4:5। अब इसमें कह रहा है कि वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी प्रवेश लेने पर अनुपात कितना हो गया 8:11 हो गया। एक बात समझने वाली है, जब बताओ प्रवेश लिया किसमें वाणिज्य संख्याओं में, वाणिज्य संकायों में प्रवेश लिया 65 विद्यार्थियों ने, तो कला में तो विद्यार्थी चेंज होंगे नहीं, जिसमें प्रवेश लिया वही तो चेंज होंगे। तो देखो कला में यहाँ 4 हैं और यहाँ 8 हैं, अलग अलग हैं कला। तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कला में 8 यहाँ 8 यहाँ सेम हो गए। अगर रेशियो में आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा। अब देखो ये 5 दूनी 10 था, 11 हो गया। कितनों ने प्रवेश लिया भाई 10 थे वाणिज्य में, 11 हो गए। कितनों ने लिया, एक ने प्रवेश लिया। और वे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 65 विद्यार्थियों ने लिया, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 65। अब वो कह रहे हैं कि कला संकायों में कितने विद्यार्थी हैं, कला में हैं कितने 8। अगर हम एक की वैल्यू 65 है, 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 65 इंटू 8, 8 पंचे 40 की 0, 8 छिंग 48, 4 52, तो 520 विद्यार्थियों ने कला संकाय में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 114 नंबर क्वेश्चन है, 3 विद्यालयों A, B तथा C के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा। तो देखिए ये A है, ये B है और ये क्या है C है। इसमें है 5:4:7। अब इसमें कह रहे हैं इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 25, 30% की क्या हो रही वृद्धि हो रही।
पहले 20% की वृद्धि, फिर कह रहा है कि 25% की वृद्धि, फिर कह रहा है कि 20% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही। हमने आपको बताया अगर इसे थोड़ा सिंपल करें तो आप क्या कर सकते हैं, एक जीरो इसमें बढ़ा दें, एक इसमें, एक इसमें, सभी में एक एक जीरो, अगर दो दो बढ़ाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 50 का 20% निकलेगा, थोड़ा देखना, आप नहीं निकालेंगे वैसे। 50 का 20%, 5 दूनी 10, 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60। 40 का 25%, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100 कितना बढ़ेगा, 10। 40 और 10 50। 70 का 20%, 7 दूनी 14, 70 और 14 कितना हो जाएगा, 84। अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो थोड़ा देख लेना। 50 का 20% वृद्धि हो रही बटे 100, 0 0 0 0, 5 दूनी 10, तो 10 को 50 में जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। 40 का 25% अगर निकालें तो 25 बटे 100, 25 चौकू 100, 4 एकम 4, 40 और 10 50 हो जाएगा। 70 का 20% अगर निकालें तो बटे 100, 0 0 0, 7 दूनी 14, अगर हम देखें तो 14 ऐड करेंगे 70 में कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब देखो इसमें किसी का भाग जा रहा है, देखो थोड़ा ध्यान करके अच्छे से, इसमें 2 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग अगर हम दें तो यहाँ 30 रह जाएगा, यहाँ 25 रह जाएगा, यहाँ 2 चौको 8, 2 दूनी 4 रह जाएगा। और किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा 30:25:42 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर। 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो थोड़ा, 3 संख्याएं हैं, 3:4:5, 3:4:5। देखो इसमें कुछ ना कुछ आप मान लीजिए। अगर हम ये मान लें 3x, इसको मान लें 4x, इसको मान लें 5x। अब देखो 3x, 4x और 5x, पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी का योग, तो 3x प्लस 5x दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 52, तो 4x प्लस कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 3x ये बराबर 4x है, 5 और 3 कितना हुआ, 8x। अगर इसे प्लस से इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 8 में तो 4 गया, 4x बराबर आ जाएगा 52। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 52/4, x बराबर निकालें तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, x की वैल्यू आई 13। अब इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या है 5x, तो 5x की वैल्यू निकले तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 13, 13 पंचे 65, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना है। ऐसे हमने कई क्वेश्चन कराए, इससे पहले आ चुके हैं बुक में। 2 संख्याएं हैं, देखो 3:4 है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो 3:4। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 4 कितना हो जाता है, 5। अगर हम इसका अंतर देखें तो 1 है, अगर नीचे अंतर देखें तो 1 है। अंतर हमने आपको बताया हमेशा अंतर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। संख्या 4 अति 5 हो गई, कितना बड़ा, 1, और वो कह रहे 6 की वृद्धि, तो 1 की वैल्यू 6। अब इसमें क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का अंतर कितना है। अगर हम इनका अंतर देखें तो देखो 1 का अंतर है,
तो एक की वैल्यू कितनी है 6, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 6 हमारा राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 96 है, इनका योगफल कितना है। देखो अगर गुणनफल की बात करें तो हमेशा आप या एक्स मान लो उसके साथ या ए मान ले या बी मान ले, कुछ भी आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि गुणनफल में घातें जुड़ती हैं तो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इस वजह से कुछ ना कुछ मान लिया करें। दो संख्याएं हैं 2:3, अगर हम यहां मान लें तो 2x और यहां 3x। अब इसमें क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल 96 है, अगर इन दोनों संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे तो 3 दूनी 6x, x घात कितने हो जाएंगे 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 6x² की वैल्यू 96, अगर हम x² की वैल्यू निकालें तो 6 एकम 6, 3 बचे 6 छंग 36, अगर हम x की वैल्यू निकालें वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि इनका योगफल कितना है, अगर हम इनका योगफल देखें तो 3 और 2 5x, अगर 5x की वैल्यू निकलें तो 5 इंटू 4 5 चकू 20, तो हमारा इनका योग आएगा 20, कितना योग आएगा 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि तीन संख्याएं a, b तथा c ऐसी हैं कि a का दुगना b के तिगुने के बराबर है तथा b का 4 गुना c के 5 गुना के बराबर है, a तथा c का अनुपात कितना है। देखिए a का दुगना तो 2a कह रहा है बराबर है b के तुगने, b के क्या गुने है 3 गुना। अब आगे देखो इसमें क्या कह रहा है कि b का 4 गुना है तो 4 भी बराबर है c के 5 गुने तो 5c। अगर हम देखें तो a यहाँ b लाएंगे तो बटे में b आ जाएगी, तो 3 यहाँ रहेगा 2 बटे में 3/2। अगर यहाँ पे ये b है बटे में क्या आएगा c आ जाएगा, ये 5 यहीं पे रहेगा बटे में 4 पहुंच जाएगा। देखो b की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें 2 है, यहाँ देखें तो कितनी है 5, सेम है, इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अगर हम यहाँ 5 से गुणा करते हैं, यहाँ 2 से करते हैं तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 सेम हो गई। यहाँ 5 से गुणा किया तो आपको यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से। अब इसमें पूछा क्या है, वो पूछ रहा है a तथा c का मान, a b और c का तीनों का निकाल लो पांतिया a तथा c का पूछा तो a और c का निकाल लो, a का पांतिया 15 और c का 4 दूनी 8, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 15:8 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 19 नंबर, तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में हैं, यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5 या 670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए तीन संख्याएं हैं 5:6:7 यही है। अब इसमें कह रहा है कि अनुपात यदि इन संख्याओं का गुणनफल इतना हो, हमने आपको बताया अगर गुणनफल की बात कह रहा है तो आप कुछ ना कुछ मान लो, यहाँ 5x, यहाँ 6x, यहाँ 7x। अगर हम इनका गुणा करें तो 5x इंटू 6x इंटू 7x बराबर गुणनफल वो कह रहा है कितना है 5670। देखो अगर हम 5 का भाग दें सबसे पहले तो देखो 5 एकम 5 क्या बचे, फिर एक 5 एकम 5, 5 15, 5 चकू 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 15, 5 चकू 20। फिर देखो 6 का भाग दें, 6 एकम 6 क्या बचे 5, 6 × 48, 5 बचे 6 निम 54, 189। अब 7 का दें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 7 7 49। अब इनका तीनों का गुणा करें तो x घात कितना होगा 3 होगा, x घात 3 की वैल्यू कितनी आई 27 आई।
अगर हम इसका घनमूल लें तो 3 आएगा, क्योंकि 3 का घन कितना होता है 27, 3 त्रिका 9 3 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसमें कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, अगर बड़ी संख्या देखें तो 7x है। अगर हम 7x की वैल्यू निकालें तो 7 इंटू 3 बराबर 7 या 21 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल है, दो संख्याएं हैं 4:5 का अनुपात है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी है। इसमें कह रहा है कि पहली संख्या में 20% की क्या हो रही, 20% की वृद्धि हो रही है, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें दूसरी संख्या में 20% की क्या हो रही, कमी हो रही। वृद्धि में आप वृद्धि में जुड़ता है और कमी में घटता है। तो देखो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 40 मान लो, यहाँ 50, क्योंकि वैसे पॉइंट में आ जाएगा। अब क्या करना है, 40 का 20% अगर आप निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 40 और 8 कितना हो जाएगा 48। 50 में 20% की कमी, 5 दूनी 10, 50 में 10 कम करेंगे कितना आ जाएगा 40। अगर हम अब इसे काटें, 8 छिंग 48, 8 पंचे 40, तो इसमें कह रहा है अनुपात क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा अनुपात में 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखो, दो संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल, हम एक संख्या मान लेते हैं a और दूसरी मान लेते हैं b। पहली संख्या मान लेते हैं a, दूसरी संख्या मान लेते हैं b। थोड़ा गौर से देखना, अगर इसमें अंतर है तो दोनों का अंतर करेंगे तो a माइनस b बराबर 1 है। उसके बाद उसमें कह रहा है कि गुणनफल, अगर a और b को गुणनफल करें तो ab बराबर 7, और फिर योगफल है, योगफल कर लो, योगफल a प्लस b, फिर कह रहा है गुणनफल है तो ab बराबर 24। अब इसमें आप क्या करें, कुछ ना कुछ वेरिएशन माने, यहाँ 1 के, यहाँ 7 के, यहाँ 24 के, तभी आपका आंसर आएगा। कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। आप देखिए, एक सूत्र आपने देखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसे इन दोनों को खोलेंगे तो निकल के आएगा 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे, जब काट पीट के कितना आएगा 4ab निकलेगा। तो देखिए a प्लस बी का मान कितना है 7k, तो यहां हो जाएगा 7k का वर्ग माइनस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1k है, तो 1k का होल स्क्वायर बराबर 4। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 के, तो 4 इंटू 24 के। देखो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49 के स्क्वायर, माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहता है, के का करेंगे तो के स्क्वायर बराबर 24 चकू होते हैं 96 के। अब देखो 49 के स्क्वायर में तक के स्क्वायर जाएगा तो 48 बचेंगे के स्क्वायर बराबर 96 के। इस के से एक के खत्म। उसके बाद अगर हम के बराबर निकालें तो 96 बटे, ये बटे में हो जाएगा 48, एकम 48 दूनी 96, तो के की वैल्यू कितनी निकली 2। के की वैल्यू 2 आ गई। अब उसमें क्या रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो अगर हम देखें तो गुणनफल 24 के है, तो 24 इंटू के की वैल्यू 2, तो 24 दूनी 48 हमारा क्या होगा आंसर होगा। बहुत अच्छे से देख लेना, आप थोड़ा
कठिन नहीं है, थोड़ा घुमा के है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 122। तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात दिया 3:5, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है? देखो सबसे पहले पहली और तथा दूसरी संख्या का अनुपात, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात है 3:5। उसके बाद कह रहा है दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं A:B, B:C। अब इसमें आपको क्या निकालना है? पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। इसका इसमें गुणा 3×5 15, इसका इसमें गुणा 5×5 25, इसका इसमें गुणा 5×8 40। अगर हम देखें तो इसमें किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। तो देखो 5×3 15, 5×5 25, 5×8 40। ये आ गया, इसको काट दिया। आप देखो इनका अनुपात, ये पहली संख्या 3 है, दूसरी का 5 है, तीसरी का 8 है। अब ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग कितना है? 64 है। तीन संख्याओं का योग कितना? 64। अगर हम इन्हें ऐड करें तो 8 5 13 और 3 16, 16 योग हुआ। वो कह रहा है 64 है, तो 16 की वैल्यू 64, एक की वैल्यू निकालें तो 16 को भाग देंगे, 16 चौकू 64, 4 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या है? अगर हम देखें तो दूसरी संख्या यही है, तो दूसरी संख्या ये है, ये पहली है, ये तीसरी है। एक की वैल्यू 4 है, अगर हम 5 की वैल्यू निकालें तो 5 × 4 बराबर 5 चौकू 20। यही हमारा कैसा होगा? राइट आंसर होगा।